और मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसी शख्सियत जो जांबाज भी है और हुकूमत की आंखों में आंख डालकर बात भी करता है। एक ऐसा शायर जिसकी आज़ाद नज़्मों ने हिंदुस्तान भर में धूम मचाया हुआ है। एक ऐसा शायर जो एक इल्म अदब की महफिल से नहीं बल्कि इल्म अदब की यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ एक प्यारा सा नाम, इस अहद के बहुत बड़े तर्जुमान का नाम है आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब। मैं बिरादर मोहतरम पे गुजारिश कर रहा हूँ कि कश्ती के सामने है भंवर जानता हूँ मैं, मुझ पे लगी है किसकी नज़र जानता हूँ मैं, तू दोस्तों की मार से मुझको बचाए रख, दुश्मन को मारने का हुनर जानता हूँ मैं। ये पैगाम लेकर आज पूरी उर्दू दुनिया में एक प्यारा सा नाम अपनी छाप छोड़ रहा है, वो है आज़ाद प्रतापगढ़ी। मैं प्रिंसिपल आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब पे गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आज़ाद प्रतापगढ़ी दोस्तों, यूं ही नहीं ये बर्ग समर लय लहाए हैं, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए। आप पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए और आज़ाद सर के आप गुजारिश करें कि वो अपने गीत और नज़में पेश करके इस मुशायरे को और ताकत अता करें। 3-4 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में झेल लें। अभी ये जब अंबर आ रहे थे तो हम समझ नहीं पा रहे थे इनका बैग ज़्यादा वजन है कि ये ज़्यादा वजन है। शुरू करता हूँ मेरे दोस्तों की दुआ है हम गुनहगारों में मौला दीन पैदा कर। क्या बात है, दुआ है हम गुनहगारों में मौला दीन पैदा कर, जो सीना फाड़ दे दुश्मन को संगीन पैदा कर। वाह। और जो कातिल कह रहा है नस्ल को बर्बाद कर दूंगा, जो कातिल कह रहा है नस्ल को बर्बाद कर दूंगा, उसी नस्लों में फिर मौला सलाहुद्दीन पैदा कर। वाह 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 वाह। जो कातिल कह रहा है नस्ल को बर्बाद कर दूंगा, उसी नस्लों में फिर मौला सलाहुद्दीन पैदा कर। कुछ शेर सुन ले कि जिंदा हूं मैं ख्वाबों का सफर देख रहा हूं। क्या बात है आज़ाद सर, वाह वाह। कि जिंदा हूं मैं ख्वाबों का सफर देख रहा हूं, जिस छाँव में बैठा वो शजर देख रहा हूं। शेर सुनिएगा, अच्छे हैं डॉक्टर साहब, सुनिएगा। जिंदा हूं मैं ख्वाबों का सफर देख रहा हूं, जिस छाँव में बैठा वो शजर देख रहा हूं। उंगली पकड़ के माँ ने सिखाया जिसे चलना। क्या बात है। उंगली, आप कहीं और सोच रहे हैं। जी सर, जी। उंगली पकड़ के माँ ने सिखाया जिसे चलना। उंगली पकड़ के माँ ने सिखाया जिसे चलना। अब उसके निकल आए हैं पर देख रहा हूँ। अब उसके निकल आए हैं पर। अगर अच्छा लगा हो तो तालियों से इस्तकबाल होना चाहिए आज़ाद प्रतापगढ़ी साहब का। आप लोगों को बहुत मेहरबानी होगी, कम से कम माला और ताली से हमें बचा दीजिए बस। अब उसके निकल आए हैं पर देख रहा हूँ। अब उसके निकल आए हैं पर देख रहा हूँ। और जन्नत में मेरी माँ को गए बरसों। जन्नत में गए माँ, जन्नत में मेरी माँ को गए बरसों। जन्नत में मेरी माँ को गए बरसों। जन्नत में मेरी माँ को गए बरसों। अब तक मैं दुआओं में असर देख रहा हूँ। अब तक मैं दुआओं में असर देख रहा हूँ। मेरे दोस्तों, ये अगला मिसरा, अगला शेर जो है मेरे लिए है। इसके किरदार हम हैं, आप लोग कौन लोग हैं आप जाने, लेकिन मैं पूरी तरह से इसको जी रहा हूँ। सुनिए मेरे दोस्तों कि आंखों ने मेरी देखा है जन्नत था मेरा घर। क्या बात है। आंखों ने मेरी देखा है जन्नत था मेरा घर। आंखों ने मेरी देखा है जन्नत था मेरा घर। आंखों ने मेरी देखा है
जन्नत था मेरा घर, बिन माँ के जहन्नुम वही घर देख रहा हूँ। बिन माँ के जहन्नुम वही घर देख रहा हूँ। शेर सुनिएगा कि लड़ते हुए हालात से हिम्मत नहीं हारी, 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 लड़ते हुए हालात से हिम्मत नहीं हारी। कश्ती है भले बीच भंवर देख रहा हूँ, कश्ती हो भले बीच भंवर देख रहा हूँ। शेर सुनिएगा, अच्छा शेर है कि आजादी हमें, आजादी हमें जंग में गोरों से मिली है, गोरों से मिली है। क्या बात। डॉक्टर साहब आपको पता होगा, आप जानते होंगे, जब बहादुर शाह जफर के, अल्ताफ भाई, जब बहादुर शाह जफर को नाश्ते में एक तस्तरी में सजा कर लाया गया तो उन्होंने जब पलटा तो उसमें उनके दोनों बेटों का सर मिला। आपने उस सर को देखा और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर मुस्कुराए। मुस्कुरा करके बहादुर शाह जफर ने कहा, अंग्रेज से कहा कि साहब हिंदुस्तान का नौजवान जो शहीद होता है तो यही उसके बाप से मिलने का, यही इसका अंदाज है, इस तरह से बाप से मिलने आता है। शेर सुनिएगा कि आजादी हमें जंग में गोरों से मिली है, और आज उसी की नकल डॉक्टर साहब कहां पहुंची है, क्या सुन रहे हैं, क्या देखा जा रहा है, सुने आप कि आजादी हमें जंग में गोरों से मिली है, आजादी हमें, आजादी हमें जंग में गोरों से मिली है, आजादी हमें जंग में गोरों से मिली है। थाली में कटे बेटों का सर देख रहा हूँ, थाली में कटे बेटों का सर देख रहा हूँ, थाली में कटे बेटों का सर देख रहा हूँ। गद्दार हूँ इस दौर सियासत की नजर में, 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 गद्दार हूँ इस दौर सियासत की नजर में। अखबार ने छापी है खबर देख रहा हूँ, अखबार ने छापी है खबर देख रहा हूँ। आंखों पटे कटे हैं ये सर देख। शुक्रिया भाई, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे। आजाद सर, एक नज्म मुंतजमीन की जानिब से इतनी कम में तो काम नहीं चलेगा, और आज़ाद प्रताप बड़ी अगर सामने हो तो क्यों ना हम फायदा उठाएं। दोस्तों तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आप दरअसल में इतना खामोशी से सुन रहे हैं कि शायर मुतासिर खामोशी हो देखिए, रहा है। हम ब्लड प्रेशर के मरीज है, खामोशी में अच्छी लगती है, ताली बजाते हैं थोड़ा ब्लड प्रेशर के मरीज है। मैं बताऊं, आपकी तबीयत नहीं सही, मेरी भी नहीं सही, अब दोनों की सही। चार मिस्र सुनिए डॉक्टर साहब कि जाहिल को जाहिल रहना था, जाहिल को जाहिल रहने देते हमदर्दी दिखलाई क्यों, भूखे नंगे रहने देते हमदर्दी दिखलाई क्यों, भूखे नंगे रहने देते हमदर्दी दिखलाई क्यों, मुर्दा कौम को जिंदा कर देने की अलख जगाई क्यों, मुर्दा कौम को जिंदा कर देने की अलख जगाई क्यों, कर देने की अलख जगाई क्यों। बस इतनी सी बात पे इतना, पूरी व्यवस्था एक लाइन में, बस इतनी सी बात पे इतना झेल रहा है वो कुनबा,
बस इतनी सी बात पे इतना झेल रहे हैं आजम खां। पंचर जोड़ने वालों के हाथों में कलम थमाई क्यों। वाह 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 नंगे रहने देते हमदर्दी दिखलाई क्यों। हमदर्दी दिखलाई क्यों। भूखे नंगे रहने देते हमदर्दी दिखलाई क्यों। हमदर्दी दिखला। बस इसके बाद हमको न कहिएगा, 2-3-4 शेर पढ़ के अपनी जगह लेना चाहता हूं मैं। कि हर सिमत वहां लाशों का अंबार लगा है। सुनिएगा आप लोग। हर सिमत वहां लाशों का अंबार लगा है। इस काम में शैतानों का सरदार लगा है। हर सिमत वहां लाशों का अंबार लगा है। इस काम में शैतानों का सरदार लगा है। पानी पे लगा पहरा है दौरे यजीद का। पानी पे लगा पहरा है दौरे यजीद का। जालिम के यहाँ जुल्म का दरबार लगा है। जालिम के यहाँ जुल्म का दरबार लगा है। हर सिमत वहाँ लाशों का अंबार लगा है। इस कौम में शैतानों का सरदार लगा है। पानी पे लगा पहरा है दौरे यजीद का। पानी पे लगा पहरा है दौरे यजीद का। जालिम के यहाँ जुल्म का दरबार लगा है। इबरत हो सजा ऐसी तू परवरदिगार दे। इबरत हो सजा ऐसी तू परवरदिगार दे। मौला तू अबाबीलों का लश्कर उतार दे। मौला तू अबाबीलों का लश्कर उतार दे। इबरत हो सजा ऐसी तू परवरदिगार दे। इबरत हो सजा ऐसी तू परवरदिगार दे। मौला तू अबाबीलों का लश्कर उतार दे। मौला तू अबाबीलों का लश्कर उतार दे। मौला तू बच्चे भले संगीनों के साये में पले हों। बच्चे भले संगीनों के ठोकर में पले हैं। तादाद है लाखों में जो मिट्टी में मिले हैं। फिर भी वो हार मान के घुटने नहीं टेके। फिर भी वो हार मान के घुटने नहीं टेके। नामर्द है वो लोग जो होठों को सिले हैं। नामर्द है वो लोग जो होठों को सिले हैं। नामर्द है वो लोग और बच्चे भले संगीनों के ठोकर में पले हैं। तादाद में लाखों की जो मिट्टी में मिले हैं। फिर भी वो हार मान के घुटने नहीं टेके। फिर भी वो हार मान के घुटने नहीं टेके। नामर्द है वो लोग जो होठों को सिले हैं। डूबी हुई कश्ती मेरे मौला उछाल दे। डूबी हुई कश्ती मेरे मौला उछाल दे। मौला तू अबाबीलों का लश्कर उतार दे। मौला तू अबाबीलों का लश्कर उतार दे। अच्छा, मुझे ख्याल नहीं था हमारी कुछ बहनें बैठी। भाई सुल्तानपुर से तशरीफ लाए हुए मेहमान शायरा मोहतरमा फलक सुल्तानपुरी साहब प्रिंसिपल आजाद प्रतापगढ़ी साहब का इस्तकबाल करते हुए। देखिए, हमारी बेटी है, हमारे घर के बगल उसका घर है। बेशक। मौला तू, हमारी बहनें बैठी हैं,
हम बाद में देखें, तो 3-4 मिसरे इनके लिए पढ़ते जी इनायत कीजिए सर। कि जुल्म करने वालों का सामना जरूरी है। जुल्म करने वालों का सामना जरूरी है। सुनिए थोड़ी 2-3-4 शेर और सुन लीजिए। जुल्म करने वालों का सामना जरूरी है, और यह भी एक हकीकत है, मानना जरूरी है। और शेर सुनिएगा, अच्छा है, अपने बहनों को नजर करते हैं हम कि बेटियों की शादी में यह ख्याल तुम रखना, बेटियों की शादी में, बेटियों की शादी में यह ख्याल तुम रखना, बेटियों की मर्जी भी जानना जरूरी है। वाह वाह, बेटियों की, बेटियों की मर्जी भी जानना जरूरी है। एक बहुत अच्छा शेर है, आप सुने कि बेटियों की मर्जी भी जानना जरूरी है, यह भी हुक्म रब्बी है, यह भी हुक्म रब्बी है, खुद कमाई दौलत में। क्या बात है। यह भी हुक्म रब्बी है, खुद कमाई दौलत में, बेटियों का हिस्सा भी बांटना जरूरी है, बेटियों का हिस्सा भी बांटना जरूरी है। एक शेर बहुत अच्छा पढ़ता हूं मेरे दोस्तों, जी, कि बेटियों का हिस्सा भी बांटना जरूरी है, जिसने कोख में अपनी 9 महीने पाला है। क्या बात है। डॉक्टर साहब, हमारी एक बेटी थी, हमको लगता है उस समय 2.5-3 साल की रही होगी। हम घर के बाहर बैठ करके 8-10 लोग बात कर रहे थे, तो बेटी हमारी आई, उसने हमसे कहा कि अब्बू, अम्मा कह रही हैं, हमारी अम्मा को अपनी दादी को अपना मतलब अम्मा कहती थी। उसने कहा अब्बू, अम्मा कह रही है कुत्ते से कह दो आकर के नाश्ता कर ले। क्या बात है। तो हमने कहा बिटिया, अम्मा ने कुत्ते से कहा है, हमसे तो कहा नहीं है, तो कुत्ता है बगल, उससे कहो। उन्होंने कहा नहीं, आपको कह रहे हैं कि कुत्ते से कह दो आके नाश्ता कर ले। डॉक्टर साहब, वो अंदाज मुझे इतना प्यारा लगा हमारी अम्मा का कि बहुत बड़ी हो गई बिटिया, तब तक मुझसे पूछते थे बिटिया अम्मा ने कैसे कहा था, कैसे बुलाया था, कि जिसने कोख में रख कर, जिसने कोख में अपनी 9 महीने पाला हो। क्या बात है। जिसने कोख में अपनी 9 महीने पाला हो, जिसने कोख में अपनी 9 महीने पाला हो, उसके हर इशारे पर नाचना जरूरी है, उसके हर इशारे पर नाचना जरूरी है। बहुत शुक्रिया।